हेलो एवरीवन। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते क्या है। द एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो आपने ये देखना है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h) होता है। एंड द स्फेयर, स्फेयर का जो कर्व सरफेस होता है 4πr² होता है। और ये आपसे कह रहे हैं इफ द रेडियाई ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर बी इक्वल, दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल गिवन है। तो हमने ऑलरेडी इक्वल ली हुई है। तो देखें क्या करते हैं, यहां से हमें कुछ मिलने वाला है क्या, 2 टाइम्स, तो h इक्वल टू आ गया आपके पास 2r। ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, अच्छा, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप लिखोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो देखो कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr², और h की जगह कितना पुट करोगे, 2r पुट कर लोगे। स्फीयर की जगह कितना पुट करना चाह रहे हैं आप लोग, पुट कर लो 4/3 πr³। क्यूब से ये कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 3:2 है क्या किसी ऑप्शन में, ये गिवन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, हाइट गिवन है 6 मीटर एंड 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया। ठीक है, हाइट गिवन है। एक चीज तो आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या क्या आपको गिवन है वो आपके या तो दिमाग में हो या आपके पेपर में हो, दोनों जगह में से कहीं ना कहीं वो पे होना चाहिए। फिर आपसे कह रहे हैं 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 एंड फेसेस। 2 एंड फेसेस का एरिया कितना होता है, πr², एक फेस का होता है, तो 2 एंड्स का कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। इक्वल है ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πr(h) होता है। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर r से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास r/h का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2/3। ठीक है जी। द रेडियस ऑफ द बेस इन मीटर। अब देखो आपको h गिवन था 6, यहाँ पे आपका h कितना फाइंड आउट हुआ है, h की वैल्यू 3। 3 की जगह 6 है तो 2 की जगह कितना होगा, आप कहोगे 4 होगा, है क्या ऑप्शन में, 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूं या ना कहूं मुझे नहीं मालूम, अगर आप खुद देख लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो रहा है, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 16 मीटर। कोनिकल टेंट जो है उसका बेस आपको दिया हुआ, रेडियस 16 मीटर। इफ इतना मीटर कैनवस इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द, ठीक है, जो ये गिवन है मतलब ये आपको क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, आप कहोगे πr(l) इक्वल टू आपको गिवन है 427 3/7। ठीक है, पाई की जगह 22/7 पुट कर सकते हो, r आपको गिवन है 16 और l ही आपको फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट l। चलो जी, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स 49, 7 2 टाइम 14 और 4 18, 29 प्लस 3/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों का सम करोगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 2992। ठीक है, अब 11 से करता है, 11 2 टाइम्स, 11 से इसे भी काटोगे, 2 टाइम 7 टाइम 2 टाइम, 2 से फिर से इसे काट लो, 2 1 टाइम 3 टाइम 6 टाइम 136, 16 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका L इक्वल टू आ जाएगा 8.5। है क्या ऑप्शन में, आप बोलोगे हाँ जी है,
तो ये आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आप करना क्या है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, आपको बस फॉर्मूले जो हैं वो कम से कम याद होने चाहिए। किसमें? इस वाले पार्ट में तो फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। द बेस, क्वेश्चन नंबर 32, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर। बेस आपको गिवन है, ठीक है, पिरामिड का। साइड 16 गिवन है जिसकी, इट्स हाइट भी दे रखी है 15। देन द एरिया ऑफ अ लेटरल सरफेस इज स्क्वायर सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, अगर यहां तक ये टोटल 16 है, तो क्या ये वाली लेंथ 8 होगी? आप बोलोगे हाँ जी होगी। अब हाइट मान लो कि ये है, ये आपको 15 गिवन है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो आप, ये 17 होगा। ऐसी तो करते थे हम, ऊपर जाके मिल जाती हैं सारी चीजें, है ना। तो 15 हो गई स्लैंट हाइट, ठीक है जी। स्लांट बोल रहा हूँ, स्लैंट बोल रहा हूँ, मेरे को स्लैंट बोलना सही लगता है, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया का, वो होता है 1/2 पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? स्क्वायर है, 4 इंटू 16 हो जाएगा, इंटू स्लैंट हाइट कितनी फाइंड आउट की है? 17 फाइंड आउट की है। 2 से इसे डिवाइड करोगे 32 आ गया, 17 2 टाइम्स 4 51 और 3 ये आ गया जी, ठीक है। गॉट इट। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया का? हाफ बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, ये होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपने और आपका काम हो जाएगा आसान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ गए हम इस तरह से, इस तरह से देखो। A sector is formed. A sector is formed by opening out a cone of radius 8 सेंटीमीटर। एक कोन गिवन है आपको इस तरह से, ठीक है। बेस रेडियस गिवन है जिसकी 8 है, तो ये बेस है, ये मान लो कि 8 सेंटीमीटर का है। एंड द हाइट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की हाइट है। देन द रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 8 है, ये 6 है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है हमने, हम क्या करते हैं, एक कोन है, इसे यहां से कट करते हैं। ऐसे मैंने यहां पे सीजर लगाई और उसे यहां से कट करते हुए गया ऐसे। तो एक चीज बताओ, ये खुल जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। या बर्थडे में जो कैप हम यूज करते हैं वो भी तो ऐसी रहती है, उसे अगर हम ऐसे कट करते हुए चले तो ऐसी खुल के आएगी। अब एक चीज बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलोगे जितनी 10 है उतनी होगी, ये 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो रेडियस जो ये सेक्टर बन रहा है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 10 हो जाएगी। तो 10 है क्या ऑप्शन में? हाँ है 10, ये आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए था कुछ नहीं, बस आपने कर लेना था, मगर आप करोगे नहीं, ऐसा हमें बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, ठीक है। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्रिज्म की बात कर रहे हैं, बेस दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दिमाग में रखना है। एंड द हाइट ऑफ अ प्रिज्म इज इतना, देन द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है? फॉर्मूले लिख लूं क्या? प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो बेस एरिया इनटू हाइट। प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो बेस एरिया, बेस है क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 8 का, तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, बोले तो 8 इंटू 8। हाइट गिवन है 10, 10 ले लो जी, ये आ गया 280, सॉरी 160 आ गया, 160√3। है क्या कोई ऑप्शन? ये ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बहुत ही आसान टॉपिक होता है मेंसुरेशन, और हार्ड उन लोगों के लिए है ये जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये अ राइस सिलेंड्रिकल वेसल इज फुल विद वाटर, हाउ मैनी राइट कोन। अच्छा, इस तरह से एक सिलेंडर है, बना लेते हैं, ठीक है। ये फुल ऑफ वाटर है, भरा हुआ है पानी से एकदम, ठीक है। एंड द हाइट, हाउ मैनी राइट कोन हैविंग द सेम डायमीटर,
जितना इसका रेडियस है या डायामीटर है, उसी रेडियस और डायामीटर का एक कोन है, इसमें भी पानी भर रहा है, ठीक है, ऐसे करके ये आर है। और हाइट जो है दोनों की सेम है, रेडियस सेम है और हाइट इसकी अगर एच है तो इसकी भी एच ही ले लो। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर जितना वाटर भरा हुआ है, बोले तो सिलेंडर के अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर कितने कोन लग जाएंगे आपके। तो देखो इनका वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोन का वॉल्यूम बताओ कितना होता है, आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको भरना है, इतना वाटर है ना आपके पास, तो देखो इसमें कितना वाटर आता है टोटल, 1/3 आता है, मतलब कितने कोन चाहिए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसके बराबर होगा, 3 से बोले तो 3, तो 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। ये है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है। अ स्फेरिकल लीड या लेड बॉल of radius 10 centimeter. 10 centimeter is melted and small lead ball of radius 5 mm are made. ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर की स्फेरिकल बॉल है, इसे मेल्ट किया और इससे क्या छोटी 5 सेंटीमीटर 5 mm की लेड बॉल बनाई, तो कितनी बॉल्स बनेंगी, तो आप कहोगे n बनेंगी, n बॉल्स बनेंगी। तो इनके जो वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, बड़े वाले का हो जाएगा 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में लिखोगे तो 100 लिख लोगे, 100 क्यूब इक्वल टू n बॉल्स बनेंगी छोटी वाली, 4/3 पाई और 5 का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू आ गई 100/5 का क्यूब, ठीक है। इससे इसे कैंसिल आउट करोगे, 20 आ गया, 20 का क्यूब कितना होता है, आप बोलते हो 8000। है क्या कहीं ऑप्शन में 8000? अगर है तो वो आंसर हो जाएगा, 8000 इज द आंसर। गॉट इट? समझ में आ रही है ना बात? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड हैं, एक ही चीज कह रहा हूँ बार बार, फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज स्क्वायर। बेस जो है राइट पिरामिड का वो स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द बेस, बेस का जो डायगोनल है वो तो स्क्वायर है। बेस का जो डायगोनल है 24√2 है, तो मतलब साइड 24 हो जाएगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 1728 लिखा हुआ है, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो ये है लिखा हुआ, ठीक है। क्यूबिक मीटर इट्स हाइट इज, तो देखो वॉल्यूम जो होता है पिरामिड का वो होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट ही पूछ रहे हैं आपसे, वॉल्यूम गिवन है 1728 इक्वल टू 1/3 बेस कितना हो जाएगा 24 इंटू 24। क्यों जी? क्योंकि स्क्वायर गिवन है आपको। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर हाइट। ये कैंसिल आउट करोगे 8, इसे थोड़ा कैंसिल आउट करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। फॉर्मूला आराम से इत्मीनान से हमने अप्लाई किया, आपने भी करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाना है तो ये क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ईच एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 3 सेंटीमीटर। टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होता है? टेट्रा बोले तो 4 होता है, टेट्रा पैक आता है ना, ठीक है, उसी तरह से टेट्राहेड्रॉन होता है। तो टेट्राहेड्रॉन को बहुत ही इत्मीनान से समझें कि क्या होता है टेट्राहेड्रॉन। इसके कुछ फॉर्मूले भी लिख दूं क्या? वैसे ज्यादा फॉर्मूले लिख के फायदा नहीं है, याद होते नहीं है आपको, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन में बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। पहला, एक तो हाइट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन की हाइट जो होती है टेट्राहेड्रॉन की वो होती है √2/√3a।
टेट्राहेड्रॉन एक पिरामिड होता है जिसका की बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? एक पिरामिड होता है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो हाइट हो जाती है इसकी ये। इसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया देखो तो लेटरल सरफेस एरिया में 3 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होता है, 4 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। वॉल्यूम जो होता है 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है? √2/√3 ए। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखना है। देखो ये तो होता ही है ना, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रॉन होता है वो बेसिकली 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बनी हुई एक फिगर होती है, इसलिए जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें 3 ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर रहे होते हैं। टोटल में 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऐड कर लेते हैं और बता देते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास जो यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या बता दो, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लो। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा ही है, तो लिखा है तो अच्छी बात है। ये है फॉर्मूला 3 सेंटीमीटर, तो आपने करना है 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर का मतलब 9 इंटू √2/√3 इंटू 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 कितना, ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास आ गया 9/4 √2 है क्या ऑप्शन में? आप बोलोगे हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये चारों के चारों जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे थे, आपने इन्हें नोट डाउन करना है और याद भी कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों आया, ये ऐसा आना नीचे, इसे फिर से एक बार नीचे लेके गए, छोड़ के आ गए ना। देखो टेक्निक होती है, टेक्निकल टीम है नहीं तो क्या हुआ, हम कोई टेक्निकल टीम से कम है। अच्छा ये है 39, देखते हैं जी क्वेश्चन 39 क्या है। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6। डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल जो होता है आपका क्यूब का वो होता है a√3, डायगोनल 6 दिया हुआ, तो a√3 की वैल्यू दी हुई, इट मींस a आ गया आपके पास 6/√3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, बोले तो 6/√3 इंटू 6/√3 इंटू 6/√3, ठीक है। 3 2 टाइम्स हो गया, एक और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर रहा हो वो भी 3 2 टाइम्स, तो 6 4 टाइम 24√3, 24√3 है क्या ऑप्शन में? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये है। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2। अच्छा जी, स्फीयर है, पहले रेडियस r थी, अब कितनी हो गई? r+2 हो गई, यही कह रहे हैं। इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय ए, तो पहले वाले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr² और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 4πr+2 का स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 704 के इक्वल है, तो आप क्या करो, डिफरेंस कर लो, 4πr+2 का स्क्वायर माइनस r², यही डिफरेंस होगा, 4π कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू 704। तो 4π की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a+b, a-b करेंगे तो 2r+2 और 2 इक्वल टू 704, और पाई की जगह मैं 22/7 लिख लूं तो किसी को बुरा लग रहा है क्या? लग रहा है तो अच्छी बात है, ओके।
ठीक है, आई थिंक ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय इतना, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ, आर ई की बात कर रहे हैं, तो देखो 11 से ये कटता है, 11 टू टाइम्स, 11 से काटते हैं, 11 6 टाइम, 11 4 टाइम, 64 आ गया। तो 2 2 2 4 2 8 16 16 4 टाइम, 7 चुको 28, तो 2r प्लस 2 इक्वल टू आ गया 28, 2r इक्वल टू 26, r इक्वल टू 13, ठीक है, 13 आ गया आंसर। स्पेस की हमेशा हमारे पास किल्लत होती है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है, तब तक इतनी देर में आप पढ़ लिया करो। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ हेमिस्फीयर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से कह रहे हैं, राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसे, एक हेमिस्फीयर को। इस तरह से हेमिस्फीयर उसके अंदर है, या हेमिस्फीयर को सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कर रहा है। सच दैट देयर बेस आर कॉमन, बेस दोनों के कॉमन है, आर ले लेते हैं, तो ये भी आर होगा, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। अब देखो इसका भी वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं, तो किस किस का पूछ रहे हैं, सिलेंडर का और स्फीयर का और सिलेंडर का। देखो क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कह दोगे, सॉरी हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कितना होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन सी। बोले तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह भी यही है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2:3 है क्या ऑप्शन में, ये है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इतनी देर में पढ़ लिया करो जब तक हम ये सारी बातें ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपका एक ही काम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ लो। 42, the ratio of the volume of a cube to that of a sphere which will exactly fit inside the cube. Okay, तो क्यूब बना लेते हैं एक ऐसा, इसके अंदर एक स्फीयर है जो कि इसके अंदर फिट होता है, ऐसी कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। जो स्फीयर है वो एग्जैक्टली क्यूब के अंदर फिट होता है, तो ये 1 अगर रेडियस है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब साइड 2 हो जाएगी क्यूब की, रेडियस कितनी हो जाएगी स्फीयर की, 1 हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्यूब का और स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो, है ना। तो क्यूब का बना लेते हैं, यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पे स्फीयर लिख लेते हैं। क्यूब का कितना होता है, एक क्यूब, बोले तो 2 का क्यूब 8 आ गया रेशियो। स्फीयर का क्यूब कितना होता है, 4/3 पाई आर, आर की जगह 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो देखो 4 2 टाइम्स, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 6 पाई आ जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, अगर है तो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, और आगे बढ़ जाओ। द रेडियस ऑफ अ बेस, the radius of a base of a right circular cylinder is 3.5 centimeter and its height is 7.5 centimeter. The ratio of the total surface area of a cylinder to its curve, total surface area और कर्व सरफेस एरिया के बीच में रेशियो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस h अपॉन कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट हो गया। अब बस आपको r प्लस h की वैल्यू चाहिए, r कितना है 3.5 प्लस 7.5 अपॉन 7.5, तो देखो ये कितना आ गया
11/7.5, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाता है आपका, तो आपका आ जाएगा 22/15। ऐसा कोई रेशियो है? आप बोलोगे हाँ जी ये है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं तो अच्छा रहेगा। नहीं बढ़ पा रहे, चलो बढ़ जाएंगे। द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड कोन। तो देखो सिलेंडर, चलो इस फिगर में, इस क्वेश्चन में फिगर बना लेते हैं, वही एक कोन की बना। तो रेडियस का सिलेंडर और कोन का रेशियो दिया हुआ है आपको, इसकी दी हुई है √3 और इसकी दी हुई है √2 रेडियस, एंड हाइट जो है इसकी गिवन है √2 और इन भाई साहब की गिवन है √3। देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो, वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो √3 का स्क्वायर बोले तो 3 इंटू एच, रेशियो इनका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो √2 का स्क्वायर 2 इंटू एच √3। ठीक है, पाई से पाई कैंसल आउट, और क्या करना चाहते हो? ठीक है, √2 से ये 2 कैंसल आउट होगा तो √2 आ जाएगा, √3 से ये 3 कैंसल आउट होगा तो √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 √3, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, ये आ जाएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा? यही ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, किसका रेशियो निकाला हमने, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पढ़ना जरूर है किसका रेशियो निकाल रहे हैं, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द बेस ऑफ अ कोन, the base of a cone and a cylinder have the same radius 6 centimeter. They have also the same height 8 centimeter. The ratio of the curved surface area of the cylinder to the cone is। अच्छा जी, तो रेडियस दोनों की 6 है और हाइट दोनों की 8 है। तो इस कोन को बना लेते हैं, कोन में इसे भी बना ही लेते हैं। ये सिलेंडर है, रेडियस 6 है, हाइट 8 है, इसमें 6 है 8 है, और हमें स्लैंट हाइट निकल जाएगी कोन की 10 हो गई। अब देखो कर्व सरफेस एरिया का पूछ रहे हैं रेशियो, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर की जगह 6 इंटू एच, एच की जगह 8, रेशियो यहाँ होता है पाई आर, आर की जगह 6 और एल, एल, एल की जगह 10। तो देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए, 5, 8 रेशियो 5। है कोई ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये ऐसे आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। किसका रेशियो निकाला, ये ध्यान रखना था, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था आपको। अब आपको क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है। The radius of a base of a right circular cone is double. Keeping its height fixed, the volume of the cone will be। Okay. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, रेडियस का स्क्वायर और हाइट का ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है ना, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हटा लेते हैं जब भी हमसे ये डबल ट्रिपल की बात कर रहे होते हैं। हम ले लेते हैं रेडियस 1 है और हाइट भी 1 है, तो वॉल्यूम आपका 1 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, रेडियस को अगर डबल करते हैं तो डबल करोगे तो 1 का 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, 4 इंटू 1, वॉल्यूम आपका कितना हो गया 4 हो गया। देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा कोन का, तो आप बोलोगे पहले 1 था अब कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन नहीं, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। बस इसमें ये भी तो था 1/3 पाई था,
ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आसान ही होगा। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो अपने आप से बस एक चीज कहो कि सारे पूरा का पूरा पेपर आसान है। जब आप ये कहते हो तो अलग एनर्जी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज द सेम रेडियस एज दैट ऑफ अ स्फीयर। तो कोन की बात कर रहे हैं और स्फीयर की बात कर रहे हैं। इनकी जो रेडियस है दोनों की सेम है। आर आर ले लेता हूं या 1 1 भी ले सकते हो आप। ठीक है, बोथ एंड द कोन हैव द सेम वॉल्यूम, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है जी, तो इसकी हाइट ले लेते हैं h। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। यही होता है r, ओ सॉरी, स्क्वायर क्यूब से ये स्क्वायर कट गया, r बच रहा है अभी भी। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास h इक्वल टू आ गया 4r। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, 4a या 4r? a कहीं गिवन था, मुझे तो दिखा नहीं चाहिए। अगर आपको दिखा हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान ही है। हमेशा ऐसे कहते रहो अपने आप से, जितना आप आसान आसान कहोगे उतनी चीजें आसान हो जाएंगी जिंदगी में, और जितना कहोगे कि हार्ड है उतनी हार्ड होती जाएंगी। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, ये डायगोनल दे रखा है तो साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज, अरे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 6/a आ गया, और a की वैल्यू आपने कहा है 6 दी है, तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। है क्या ऑप्शन में, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, यहीं पे मिल गया। तो देखो 49, a right circular cylinder and a sphere have the same radius and same volume। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो h/r इक्वल टू आ गया 4/3। आपसे कह रहे हैं रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया का है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि वैसे में तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया का है तो टोटल सरफेस एरिया ही निकालो। तो देखो कितना होता है, 2 पाई r प्लस h। किसका होता है ये सरफेस एरिया, सिलेंडर का, और इनका होता है 4 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई, r से r, 2 से 2। तो बस आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है r प्लस h अपॉन 2r की। r कितना है, 3 + 4 अपॉन 2 × 3, तो ये आ गया आपके पास 7:6। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो 7:6 दे रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। कोई दे रहा है ऐसा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कौन दे रहा है। ये देखो, ये दे रहा है 7:6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लेवल 2 थोड़ी देर के बाद फिर से आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।